नमस्ते किसान भाइयों, मैं रवि सिंह और आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्री इन्फॉर्मेटिव बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे पीछे बाजरा की खेती लगी हुई है और फ़िलहाल वर्तमान में अगर देखा जाए तो बाजरा मोटे अनाज में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सरकार भी मोटे अनाज जैसे कि बाजरा हो गया, सावा, कोदो, इन चीज़ों को लेकर बहुत ही फोकस बनाए हुई है, क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट से बहुत ही अच्छी फसल है। दो सावा हो गया, कोदो हो गया, बाजरा हो गया, ये हेल्थ बेनिफिट से बहुत ही अच्छी फसल है। और नागरिक भी जो इस वर्तमान में नागरिक हैं वो भी इसके लिए बहुत तेज़ी से जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स और ग्लूटेन मुक्त ये फसल है। तो बाजरे की खेती की शुरुआत करने के लिए जैसा किसान भाइयों कई निम्न बिंदुओं का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इससे खेत की शुरुआत में जुताई करने के बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें जुताई करिए और उसके बाद इसमें गोबर की खाद बहुत ही अच्छी मात्रा में डालिए। रासायनिक खाद का भी प्रयोग करिए, लेकिन मेरा कहना है कि रासायनिक खाद का थोड़ा सा कम यूज करिए, क्योंकि ये जो फसल है ये स्वास्थ्य के लिए ही ज़्यादा लाभदायक है। तो स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें आप रासायनिक खाद का कम यूज करिए, गोबर की खाद का और जो भी ऑर्गेनिक खाद है उन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए। तो बाजरे की खेत की बुआई के लिए अगर आपको बलुई या दोमट मिट्टी अगर रहती है तो ये बहुत ही अच्छी होती है बाजरे की फसल के लिए। तो इसकी आप पहले जुताई कर लीजिए, उसके बाद इसमें बीज का बुआई कर 2-3 सेंटीमीटर इसका जो गहराई होता है बीज की बुआई की 2 से 3 सेंटीमीटर बहुत अच्छी होती है, उस पर अगर आप बीज बोते हैं। और अगर समय की बात किया जाए तो ये बाजरे का फसल जो है ये 60 से 70 से कह सकते हैं, 70 या 90 से दिनों की फसल है। कुछ वैरायटियाँ जो हैं, जो नई वैरायटियाँ निकल रही हैं, ये लगभग आपका 70 से पहले दिनों में हो जाती हैं। तो इसको अगर आप चाहें तो 2 बार इसका फसल ले सकते हैं। एक बार आप मार्च और अप्रैल में, कुछ किसान भाई हमारे लगाते भी हैं, और अगर प्रॉपर समय की बात किया जाए तो ये बरसात के सीज़न में जून जुलाई में इसको बुआई किया जाता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में बारिश के पानी के बाद ये खेती बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो जैसा है कि बुआई अगर आप इसके करने के बाद इसमें आपको खरपतवार बहुत ही न की मात्रा में, अगर इसमें बाजरे की बात किया जाए तो खरपतवार से बहुत न की मात्रा में होती है। अगर खरपतवार आपके खेत में ज़्यादा होता भी है तो आप इसका शुरू में भी कुछ दवाइयाँ डाल के ख़त्म कर सकते हैं, या बाद में भी कोई भी खरपतवार नाशी डाल के ख़त्म कर सकते हैं। और अगर इसमें अगर रोग और या कीट की बात किया जाए तो इसमें टर्माइट्स आपका एक जो है वो ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसके लिए आप खेत की बुआई या उसकी खेत बनाते समय ही टर्माइट्स का आप दवा जो है खेत में डाल दीजिएगा, तो आप टर्माइट्स से भी बच जाएंगे। और स्टेम बोरर एक कीट होता है, वो बाद में लगता है, तो स्टेम बोरर के लिए आप कोई भी सिंचाई की बात किया जाए, फिर जल का पानी देने की बात किया जाए, तो बाजरे की खेती में सिंचाई की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। 1 या 2 पानी में ही बाजरा का खेती आपका हो जाएगा। और इसमें लेकिन आपको जल भराव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश के सीज़न की फसल अगर पानी ज़्यादा, आपके बारिश ज़्यादा होती है तो इसमें जल निकासी का प्रॉपर सुविधा रहना चाहिए, क्योंकि जल निकासी नहीं रहेगा तो फिर बाजरा की खेती आपको उखड़ सकता है। तो सिंचाई के बहुत ज़्यादा आपको कोई टेंशन उठाने वाली बात है नहीं किसान भाइयों को। जो भी छोटे स्तर के किसान हैं जिनके पास सिंचाई का साधन कम है, वो बाजरा की खेती बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और अब अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम लागत की फसल है। और आय के माध्यम में अगर आपको प्रॉफिट देने की बात करें तो प्रॉफिट आपको बहुत अच्छी देगी, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से डे बाई डे इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, हेल्थ के दृष्टि से भी देख लें तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उस प्रकार से इसकी रेट भी मार्केट में रेट भी बढ़ती जा रही है। अगर सरकारी मूल्य की बात करें तो सरकारी मूल्य इस वर्ष तो 2425 रुपये का लमसम ऐसा कुछ है, लेकिन अगर यही पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष से इस वर्ष 125 रुपये ज़्यादा एमएसपी बढ़ चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा बाजरा जो है कि कम लागत और कम मेहनत, बहुत ही कम मेहनत में सेहतमंद और फ़ायदेमंद दोनों चीज़ों में ये बहुत अच्छी फसल है। और आपको आय भी बहुत, जो मुनाफा हुई है वो आपकी बहुत अच्छी देके जाएगी। जहां आप धान, अगर आपका धान लेट हो रहा है मौसम के कारण, उसके बाद भी आप अगर धान लगाते हैं तो उसमें आपको आय या मुनाफा कहिए बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि धान उस प्रकार से अच्छी फसल हो नहीं पाती है। वहाँ उसके जगह पे आप बाजरा या किसी मोटे अनाज की खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस समय हमारे केंद्र की सरकार कहें या राज्य की सरकार कहें, ये दोनों सरकारें हमें बाजरे पे बहुत ही अच्छी सब्सिडी और योजनाएं दे रही हैं। इसका बहुत तेज़ी से इसको फोकस बनाए हुई हैं कि आपके सब्सिडी की अगर बात करें तो इसमें आपको अच्छे गुणवत्ता वाले उर्वरक, अच्छे बीज कम लागत में आपको मिल जाता है, जिससे आप कम लागत में आप अच्छी खेती के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर आप बड़े पैमाने पर बाजरे की खेती करते हैं तो वाजिब सी बात है कि आप लाखों का मुनाफा कम समय में ही कमाते हैं।
तो किसान भाई हमारा ऐसा ही कहना है कि जहाँ पे जो लोग अगर धान और गेहूँ, धान की बात करें क्योंकि धान का सीज़न का ही ये फसल है, तो धान का थोड़ा सा कम करके आप बाजरे की खेती करिए और इसमें आपको लाखों का मुनाफा ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। बाजरे में पोषक तत्वों की अगर बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे इसमें कि प्रोटीन, फाइबर, आपका भारी मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये सब पाए जाते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं पाई जाती है, जो कि कुछ बीमारियों के लिए जिसमें ग्लूटेन बहुत ही सक्रिय रहता है, उसमें उस चीज़ों के लिए बाजरे की खेती बहुत ही अच्छी होती है। बाजरे का आप रोटी बना के खाइए या खिचड़ी बना के खाइए। कुछ राज्यों में तो बाजरे का सांस्कृतिक बहुत ही महत्व है, जहाँ पे बाजरे की रोटी और साग के बहुत ही महत्व होता है। तो जैसा कि ये है कि इसमें कम लागत में आपको बहुत ही अच्छी फसल, अच्छी आय आपको दे सकती है। तो जो भी किसान बाजरे की खेती अगर करना चाहते हैं तो वो बड़े पैमाने पर, हमारा कहना है कि बड़े पैमाने पर धीरे धीरे इसको शुरुआत करिए। गेहूं और धान से आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये दे जाएगी। कम दिनों की वैरायटी है, 60 से 90 दिनों की वैरायटी है। इसके बाद आप इसको काट कर तुरंत दूसरी फसल भी ले सकते हैं। बाजरे की मांग बढ़ती जा रही है, उस प्रकार से किसान को ये बहुत ही अच्छी आय देने वाली फसल आने वाले समय बनने वाली है। और इस फसल की अगर बात करें, उपयोग की बात करें, तो इसको आप हरे चारे के रूप में भी पशु को खिला सकते हैं और इसके दाने को भी पशु को खिला सकते हैं, जिसके दूध की मात्रा में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। कि बाजरे की अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो बाजरे की हार्वेस्टिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप पहले बालियों को लोग काट लेते हैं, उसके बाद नीचे का फसल काट के इसको हरे चारे के रूप में ले लेते हैं, और दूसरा वही है कि पूरा जड़ से ही काट लेते हैं। तो अगर हार्वेस्टिंग की बात करें, समय की बात करें, जिस प्रकार देखिए इस फसल में प्रॉपर दाने अब आ चुके हैं, इसमें 20 से 22% जब नमी रहती है तो इसको बाजरे की हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सही समय रहता है। इसको आप काट कर सुखा कर फिर इसको जिस प्रकार से आप इसको दाना निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे ही कृषि से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए, बहुत अच्छी जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीन फार्मेटिव को सब्सक्राइब करिए, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जो कि आपको उसका लिंक बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे